हालेलुया, गुड मॉर्निंग, हैप्पी क्रिसमस। केवल दिसंबर 25 तारीख ही नहीं, लेकिन यह पूरा सीजन जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उनकी मृत्यु को याद करने, उनकी भलाइयों को याद करते हुए, उनके वचनों पर मनन करने के लिए, वचनों को सिखाने के लिए, वचनों का प्रचार करने के लिए यह एक बेहतरीन सीजन है। सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन की व्यस्तता में हैं, लेकिन कितने लोग वाकई में उनकी आराधना कर रहे हैं? आइए उनकी आराधना करें। प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आप हमारे लिए इस संसार में आए। जब तक हम इस सच्चाई को समझ नहीं पाते, जीवन सहज नहीं होता। आपको पाने की वजह से हमारा जीवन धन्य हो गया है। कहीं दूर बेतलेहम में नहीं, लेकिन मेरे हृदय में प्रभु जन्मे हैं, इस बात पर विश्वास करके जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह बेतलेहम में जन्मे हैं, गौशाला में जन्मे हैं, ऐसा हम गीत गाते रहते हैं। तंबू शब्द का इस्तेमाल मैं भी करता था जब तक मैं यरूशलेम नहीं गया था, क्योंकि यरूशलेम में जो है गुफाएं होती हैं, क्योंकि वहां पर रेगिस्तान है। रेगिस्तान की गुफाओं में पशुओं को बांधते थे। प्रभु के जन्म के उस स्थान को, उस प्रदेश को जब मैंने देखा, सराय के बाहर मवेशियों को बांधने के लिए जो गुफाएं होती थी, उन गुफाओं में से एक में वहां आसपास पशु थे। सही है, उन्हें एक चरनी में लेटा दिया जहां मवेशी चरा करते थे। संसार के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु आखिरकार मवेशियों के झुंड के बीच में पैदा होते क्यों हैं? चरनी में पैदा क्यों होते हैं? कई लोगों के मन में ऐसे सवाल होंगे। कई लोग इसे लेकर आनंदित होते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई को कई लोग नहीं समझ पाते। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं, वचन को आप पढ़िए, लगातार पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार का पहला और दूसरा अध्याय, लूका रचित सुसमाचार का पहला और दूसरा अध्याय अगर आपने अब तक पूरी तरह से पढ़ लिया है तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़े रहस्यमयी बातों को, गूढ़ बातों को आप समझ पाएंगे। लूका दूसरे अध्याय की पहली आयत से पढ़ रहा हूं। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली जनगणना थी। यीशु मसीह के जन्म के दौरान सबसे पहला सेंसस हुआ था। प्रजा की जनसंख्या क्या है, वे कौन है, कहां रहते हैं, यह सब कुछ अंकित किया गया था। देखिए, परमेश्वर की योजनाएं कितनी महान होती हैं। उनके दिए गए वायदों के पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम में होगा, इस भविष्यवाणी के पूर्ति के लिए कानून में ही परमेश्वर बदलाव लेकर आए। राजाओं के हृदय को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने वाले प्रभु हैं। यीशु मसीह का जन्म इतिहास है। इस घटना ने संसार के इतिहास को दो भागों में बांटा, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं उसके अनुसार अभी हम 2024 में हैं, और अगर प्रभु का अनुग्रह रहा तो आने वाले कुछ दिनों में हम 2025 में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब यीशु मसीह के जन्म के 2024 साल हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह तो हाल ही में आए हैं, लेकिन पृथ्वी तो कब से मौजूद है। हमारे देवता बहुत पुराने हैं, इस प्रकार कुछ लोग तर्क देते हैं। जी हां, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का जन्म करीब 2024 साल पहले हुआ, लेकिन वे अनादिकाल से मौजूद हैं। उन्हें इस संसार में आना है मनुष्य जाति के पापों के लिए, बलिदान होना है। इसका निर्णय शुरुआत से ही हो गया था। मनुष्य का पतन होगा, पतित मानव के पश्चाताप का कोई और मार्ग नहीं, यह जानते हुए परमेश्वर ने अपनी योजना में यह सब कुछ सम्मिलित किया था। तो ऐसे बेतलेहम में जब प्रसव के दिन पूरे हुए, मरियम ने एक शिशु को
जन्म दिया। वह शिशु थे यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। शायद कई लोगों को यह लग रहा हो कि यह जन्म काफी सामान्य है, लेकिन हम वहां पर एक चमत्कार होता देखते हैं। यीशु मसीह का इस संसार में उद्धारकर्ता होकर आना और इंसानों की तरह ही शरीरधारी होकर इस पृथ्वी पर जन्म लेना एक अकल्पनीय घटना है, सत्य है। और उस दौरान उनके जन्म के पहले की रात में, मतलब 24 तारीख की रात, आज 24 तारीख है ना, इसलिए कुछ लोग 24 तारीख की रात को ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। दिन या तारीख को लेकर हमें काफी तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं और न ही इस पर सवाल खड़े करने की जरूरत है। जो घटना है उसे हमें याद रखना है, उस घटना को लेकर उसकी सत्यता में आनंद मनाने की जरूरत है। उस रात जब गडरिये वहां पर पशु चरा रहे थे, तब स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आते हैं और उन गडरियों के चारों ओर एक भयंकर प्रकाश होता है। 10वीं आयत देखिए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। मत डरो, भयभीत ना हो। यीशु मसीह किस संदेश को लेकर आ रहे हैं? तुम मत डरो, भयभीत मत हो। क्या भयभीत हैं? शायद कई लोग कहते होंगे, हमें डर नहीं लगता। हमारे बचपन के दिनों में कई बार हमसे पूछते थे, हम तुम्हें पैसे देंगे, क्या तुम मवेशियों को चराओगे? हां, चराएंगे। अगर शेर चीता आ गया तो डरोगे तो नहीं? नहीं डरूंगा। लेकिन अगर जोर से हवा का झोंका आ गया तो डर जाते हैं। हवा के झोंके से तुम डर रहे हो तो क्या शेर चीते से तुम नहीं डरोगे? वैसे ही आजकल कई सारे लोग जो कहते हैं हमें डर नहीं लगता, सबसे ज्यादा दरअसल वे ही डरते हैं। हां, मुझे डर नहीं लगता, डर नहीं लगता कहते तो हैं, लेकिन दिल की धड़कन 7वें आसमान पर होती है। इंसान में विभिन्न प्रकार का भय होता है। दरअसल डर की उत्पत्ति अदन वाटिका में हुई। जब इंसानों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसका सबसे पहला प्रतिकार जो था वो था डर। आदम तू कहां है? मैं आपसे डरकर पेड़ के पीछे छिपा हूं। तब से लेकर अब तक मनुष्य विभिन्न प्रकार के डर से त्रस्त रहता है। इन दिनों में आपका डर क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे एक आनंदमय समय में भी कई लोगों के जीवनों में विभिन्न प्रकार के डर हैं, भय है, चिंता है, परेशानी है, तकलीफ है, और यह सच्चाई है। पैसों का डर, भविष्य का डर, बच्चों के भविष्य का डर, विभिन्न बीमारियों का डर, विभिन्न प्रकार की महामारी का डर। आजकल कई देश विभिन्न प्रकार की महामारियों से त्रस्त हैं। कहीं वे महामारियां हमारे देश को तो अटैक नहीं करेंगी, इसे सोचकर आजकल हमारे देश में कई लोग भयभीत हैं। कहीं मुझे दोबारा कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ा भय। अगर यह सवाल पूछा जाए कि प्रभु यीशु ने इस संसार में जन्म क्यों लिया, जवाब है हमें हमारे डर से मुक्त करने के लिए। इसलिए सबसे पहला सुसमाचार क्या था? मत डरो, भयभीत ना हो। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं मत डरो। आपका डर क्या है? प्रभु को बताइए। क्या कोई बीमारी है, या आर्थिक तंगी है, या पारिवारिक परेशानी है? क्या भविष्य की चिंता है? क्या मृत्यु का भय है? इंसानों का भय है? परिस्थितियों का भय है? चाहे वो जो हो, हर डर से आपको मुक्त करने के लिए वे उद्धारकर्ता होकर आए हैं। इसलिए स्वर्गदूत कहते हैं, देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। यीशु मसीह सब लोगों के प्रभु हैं, इसीलिए यह सुसमाचार सबके लिए है। चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी देश के हों, यह सबके लिए है। चाहे गोरे हों या काले हों, लंबे हों या नाटे हों, हर इंसान में किसी न किसी प्रकार का भय होता ही है। सबके अंदर पाप का अंश है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उस मृत्यु से हर कोई डरता है।
प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि हमें हमारे हर डर से मुक्त करें। जब तूफान को देखकर शिष्य डरने लगे, प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और उस तूफान को वे डांटते हैं। जब दुष्टात्मा से त्रस्त उस बच्चे को देख परिवार वाले घबरा रहे थे, यीशु उस बेटे को चंगा करते हैं। जब लोगों के पास वहां खाने को खाना नहीं था, 5 रोटी और 2 मछली से वे 5000 से ज्यादा लोगों को तृप्त करते हैं। हर एक समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह के पास में है। वे हमें हमारे हर डर से मुक्त कर सकते हैं यदि हमें डराने वाली उस बात को हम हृदय में ही रखे रहें। उसे सोच सोच कर हम और अधिक व्याकुल ही होंगे, लेकिन यदि हम उसे प्रभु के हाथों में सौंपें, यीशु प्रभु के नाम में हमें चंगाई, छुटकारा, उद्धार, शांति, जय हमेशा है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, यही यीशु मसीह हैं। कौन जन्मे हैं? उद्धारकर्ता, बचाने वाले। तुम्हारा उद्धार करने वाले प्रभु इस संसार में जन्मे हैं। तुम्हारे पापों से तुम्हें बचाने के लिए वे इस संसार में आए हैं। तुम्हारे पापों के मैल को अपने लहू से शुद्ध करने के लिए इस संसार में वे आए हैं। तुम्हारे पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने जन्म लिया है। हमारे हर एक डर से वे हमें मुक्त कर सकते हैं। यीशु मसीह को शरीरधारी होकर आखिर आना क्यों पड़ा? स्वर्ग में रहते हुए ही वे हमारे डर को खत्म कर सकते थे ना। परमेश्वर के तौर पर आकर सबको दर्शन दे के जा सकते थे ना। लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ना केवल हमें हमारे डर से बचाने के लिए बल्कि अपने स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने के लिए वे आए। यदि आप इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय की 14वीं आयत को पढ़ें, इसीलिए जबकि लड़के लहू और मांस के भागी हैं, तो वे भी उनके समान उनके सहभागी हो गए, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दें। हालेलुया। प्रभु आत्मा है, वे आत्मा स्वरूपी हैं। तो मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए वे खुद भी मनुष्य रूप लेकर जन्म लेते हैं। हमारा उद्धार करने, हमें मृत्यु के डर से बचाने के लिए प्रभु यीशु उस मृत्यु को ही निगलने इस संसार में आते हैं। इंसान जो है वो मृत्यु के गुलाम हो गए थे। तुम्हें मार डालेंगे अगर कोई कहे तो सब डर जाते हैं। तुम्हें मार डालेंगे अगर कोई कहे तो अपना पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने विवेक को बेचने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इंसान मृत्यु का गुलाम है। शैतान हमें डराने के लिए, शैतान चोर है, लुटेरा है, वो छीनता है। शैतान जो है वो दुष्ट है। उस शैतान के लिए जो नरक तैयार किया गया है, उसमें वो हमें भी साथ ले जाना चाहता है। उसी नरक से हमें बचाने के लिए, उस मृत्यु के डर से बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है उसे हराने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। प्रभु यीशु उस मृत्यु को क्रूस पर सहन करते हैं। हम सबकी मृत्यु को क्रूस पर वे उठाते हैं। इंसानों की तरह वे मरे जरूर, लेकिन उनका शरीर सड़ा नहीं। वे पवित्र हैं, उनके शरीर में पाप का बीज नहीं है। इसलिए तीसरे दिन वो दोबारा से मृत्यु पर जयवंत होकर, पाताल पर जयवंत होकर, शैतान पर जयवंत होकर, मृत्यु पर जयवंत होकर वे जीवित हो उठते हैं। जो उन पर विश्वास करते हैं उनके साथ मारे जाते हैं। उतना ही नहीं, वे उन्हीं के समान जीवित भी होंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मरेंगे नहीं, यदि मरे तो भी दोबारा जीवित होंगे। मतलब यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए मर जाएं, तो हमारे जीवन का अंत नरक में नहीं होगा, पाताल में नहीं होगा, लेकिन दोबारा हम पुनरुत्थित होंगे, मसीह यीशु के राज्य के भागी होंगे। मसीह पर विश्वास करते हुए जो लोग मरे हैं वे धन्य हैं। प्रभु पर विश्वास करने के बाद, पापों की क्षमा पाने के बाद यदि हम मरें तो वो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार है। वो क्रूस पर जो चोर था,
यीशु मसीह से क्या कहता है? प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। प्रभु कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को, अपने पापों का अंगीकार कर उसे छोड़ने वालों को, उन्हें ना केवल पाप से क्षमा मिलती है, वे ना केवल नरक की आग में जाने से बच जाते हैं, उन्हें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने के लिए ही प्रभु यीशु इस संसार में आए। जो मसीह में हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। वे हमें हमारी हर परेशानी से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से छुड़ा सकते हैं। इसीलिए हम अपने मसीह की आराधना करते चलें और मसीह में दृढ़ होते चलें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। आज के आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, हम केवल सांस्कृतिक तौर पर क्रिसमस मनाने वाले ना हों, केवल मुंह से हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस कहने वाले हम ना हों, बल्कि आपके वास्तविक उद्धार का, और जिस प्रकार स्वर्गदूत ने पहला सुसमाचार सुनाया, डरो मत, हमें हमारे हर एक डर से, विशेषकर मृत्यु के डर से बचाने के लिए आप आए, इस बात पर विश्वास करते हुए अन्यों तक भी इस सुसमाचार को पहुंचाने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपनी गवाहियों को भी हमें भेज सकते हैं। मसीह यीशु हमारे लिए पैदा हुए, इसे केवल गीतों द्वारा या बाहरी अभिव्यक्तियों द्वारा ही व्यक्त ना करें। इसकी गहराई को समझकर उनकी आराधना करें और उनमें आनंद मनाएं, और एक अर्थपूर्ण क्रिसमस को हम सेलिब्रेट करें। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।